फाइनली तालिबानियों ने काबुल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। फॉल ऑफ काबुल, काबुल का पतन, विद अफ़गानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द तालिबान, कि अफ़गानिस्तान जो कि अब पूरी तरीके से तालिबान के कंट्रोल में है। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक, अफ़गानिस्तान का जो भविष्य है वह निराशापूर्ण दिखाई देता है। हिस्ट्री केम फुल सर्कल ऑन अगस्त 15 when the तालिबान कैप्चर्ड काबुल। हिस्ट्री केम फुल सर्कल, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो इतिहास है ना वो एक तरीके से पूरा हो गया, पूरी तरीके से, है ना। 15 अगस्त को, है ना, कि भाई एक तरीके से 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस था। दूसरी बात, लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो कि 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान या अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है एक तरीके से तालिबान को मिटाने के लिए जो है अमेरिका ने प्रवेश किया था। और अब लगभग 20 साल बाद फिर से अमेरिका अफ़गानिस्तान से पूरी तरीके से बाहर हो गया है और एक बार फिर से इतिहास को दोहराते हुए तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इस एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो 15 अगस्त की डेट थी ये क्या थी, एक तरीके से ऐतिहासिक साबित हुई जब तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आफ्टर द यूएस लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल वार ऑन टेरर, लगभग 20 साल बाद, 20 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिका ने शुरुआत की थी और एक वैश्विक युद्ध छेड़ा था आतंकवाद के खिलाफ, है ना, खास करके अफ़गानिस्तान में। द सिटी of nearly 5 people, the city of nearly 5 million people fell to, है ना, यहाँ पे फैल का मतलब है गिर जाना, पतन हो जाना, to the Islamist insurgent, इंसर्जेंट का मतलब होता है बागी, विद्रोही, विदाउट इवन अ फाइट। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो पूरा की पूरा शहर है ना, लगभग 5 मिलियन लोग हैं, इसमें 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, है ना, ये इस शहर का पूरी तरीके से पतन हो गया। ये शहर इस्लामिस्ट बागियों के खिलाफ यानी कि तालिबानियों के आगे गिर पड़ा बिना लड़ाई के, विदाउट इवन अ फाइट, वाइल जबकि अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ घानी फ्लैड द कंट्री, फ्लैड का मतलब है एक तरीके से भाग जाना, फरार हो जाना, है ना, फ्लैड द कंट्री, और अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी वो देश छोड़ के भाग गए, है ना। एंड द अमेरिकन्स एबंडन का मतलब है त्याग देना, देयर एम्बेसी, और अमेरिका के जो वहाँ पे दूतावास बने हुए थे ना, उन दूतावास को भी अमेरिकियों ने त्याग दिया। एंड रश्ड, और अमेरिका के लोग जो थे वे दौड़े टू काबुल एयरपोर्ट की तरफ। इट वाज अ सर रियल मोमेंट फॉर द यूएस, सर रियल का मतलब होता है स्वप्न जैसा, मोमेंट फॉर द यूएस, अमेरिका के लिए ये जो क्षण था बिल्कुल सपने जैसा था। अमेरिका के लिए कहा जा रहा है आगे, विच हैड प्लेज्ड, अमेरिका जिसने की शपथ ली थी, टू डिफीट द तालिबान को हराने की, इन एवरी कॉर्नर ऑफ अफ़गानिस्तान, है ना, अफ़गानिस्तान के कोने कोने से तालिबान को हराने की अमेरिका ने शपथ ली थी। उस अमेरिका के लिए ये जो क्षण था बिल्कुल सपने जैसा था। एंड अ ट्रेजेडी का मतलब होता है एक तरीके की दुखद घटना, दुखपूर्ण घटना, फॉर द अफ़गान्स, और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए घटना जो थी बहुत ही दुखद थी। हु वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ, अब ये जो अफ़गानिस्तान है ना ये छोड़ दिए गए हैं, हु वर लेफ्ट एट द मर्सी का मतलब है रहम, ऑफ अ मर्डरस मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सेना, और मर्डरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हिंसा से भरपूर, है ना, खूनी, एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना, रक्तमय, खूनी, कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वे किनके रहम पे छोड़ दिए गए हैं, ये जो नागरिक सेना है ना, ये जो तालिबान है जो कि बहुत ही खूंखार है, बहुत ही हिंसक है ना, इनकी रहम पे छोड़ दिए गए हैं। द सोल्जर्स डिडंट फाइट, कि भाई अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं वे तालिबान के खिलाफ लड़े ही नहीं। पुलिस एबंडन्ड देयर स्टेशंस, पुलिस जो थी उसने क्या किया, अपने, एबंडन का मतलब है त्याग देना, देयर स्टेशंस, पुलिस ने जिन स्टेशंस पे पुलिस तैनात थी उन स्टेशंस को उन्होंने त्याग दिया। फॉर्मर नॉर्थर्न अलायंस, फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, है ना, पूर्व, नॉर्थर्न अलायंस, भाई एक गठबंधन है, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, एक नॉर्थर्न अलायंस है, एक गठबंधन है। वारलॉर्ड्स का मतलब होता है सेनापति, लेफ्ट दी कंट्री,
तो ये जो एक गठबंधन काम करता था ना तालिबान के खिलाफ, है ना, नॉर्थर्न अलायंस, है ना, उसके जो भी सेनापति थे उन्होंने भी देश को त्याग दिया। एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार थी अफ़गानिस्तान की, क्रम्बल्ड, ढह गई। क्रम्बल्ड का मतलब है बिल्कुल गिर जाना, ढह जाना। लाइक द प्रोवर्बियल हाउस ऑफ कार्ड। प्रोवर्बियल का मतलब है, जैसा कि हम प्रोवर्ब सुनते हैं ना, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब है ताश के पत्ते। हम सुनते हैं ना कि भाई वो महल जो था ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो प्रोवर्ब है ये सच सिद्ध हुई। अफ़गानिस्तान की सरकार जो है इसी तरह ढह गई, जैसे कि कहावत के रूप में हम सुनते हैं ना, ताश के पत्ते गिर जाते हैं। तो इसी तरह से ताश के पत्तों के घर जैसा ढह जाता है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सरकार ढह गई। देयर इज़ ऑलरेडी वरिंग न्यूज़, पहले से ही एक चिंताजनक खबर है, न्यूज़ कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रही है, फ्रॉम दी प्रोविंसेस, की अफ़गानिस्तान के जो विभिन्न प्रांत हैं वहाँ से चिंताजनक न्यूज़ आ रही है। क्या है वो न्यूज़? दैट द तालिबान आर एनफोर्सिंग, कि भाई तालिबान क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। एनफोर्स का मतलब है यहाँ पे लागू करना, ज़बरदस्ती लागू करना। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर, रिलीजियस कोड ऑन द पब्लिक, कि तालिबान क्या कर रहे हैं, एक कठोर धार्मिक कानून वहाँ की जनता पे लागू कर रहे हैं। एंड वायलेंस अगेंस्ट एनीवन हु रेसिस्ट, और जो भी इस रिलीजियस कोड के खिलाफ विद्रोह करता है, उसका, रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोध करना किसी चीज़ का, तो उसके खिलाफ तालिबान जो है हिंसा का प्रयोग करते हैं। द लास्ट टाइम द तालिबान वर इन पावर, कि जब पिछली बार तालिबान पावर में थे, वीमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क, उस दौरान महिलाओं को काम करने नहीं दिया गया था, है ना, महिलाओं को मना कर देते हैं कि भाई आप काम नहीं करोगी। और क्या क्या पाबंदी लगाते हैं वे? दे हैड टू कवर, जब तालिबान पावर में थे पिछली बार, तब महिलाओं को अपना फेस कवर करना पड़ता था। हैड टू का मतलब है कि भाई ऐसा आपको करना पड़ता था। दे हैड टू कवर देयर फेसेस, उनको अपना फेस, महिलाओं को अपना फेस जो है वो कवर करना पड़ता था। एंड बी अकम्पनीड बाय अ मेल रिलेटिव आउटसाइड देयर होम्स, और कोई भी महिला अगर अपने घर के बाहर निकलती थी, अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ में होना, उनके साथ में कोई भी उनका एक मेल, है ना, एक पुरुष रिश्तेदार होना ज़रूरी है आउटसाइड देयर होम्स, की अगर घर के बाहर कोई अफ़गान महिला निकल रही है तो उसके साथ एक पुरुष का होना ज़रूरी है, वो कोई भी हो सकता है उसका रिलेटिव। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, तालिबान के शासन में लड़कियों का स्कूल जाना अलाउ नहीं था। द तालिबान हैड ऑल्सो बैंड टीवी, म्यूज़िक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, है ना, बैन का मतलब है प्रतिबंध लगा देना। तो तालिबान ने इन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किन किन चीज़ों पे? टीवी, म्यूज़िक, पेंटिंग, फोटोग्राफी। हैंड आउट, हैंडेड आउट का मतलब है सौंप देना। हैंडेड आउट, ब्रूटल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा निर्दय, है ना, निर्दयता पूर्वक, निर्दय। एंड हैंडेड आउट ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट टू दोज वायलेटिंग देयर इस्लामिक कोड, और तालिबान लोग क्या कर रहे थे, हैंड आउट का मतलब है प्रदान करना, कि ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, बहुत ही निर्दयता पूर्वक जो है वे दंड देते थे उन लोगों को जो कि इस इस्लामिक कोड का उल्लंघन करते थे ना, कि भाई आपने, तालिबान ने जो रिलीजियस कोड बनाया, अगर उसका आपने पालन नहीं किया तो आपको बहुत ही निर्दयतापूर्वक तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था। एंड परजिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, और इन तालिबानियों ने क्या किया, परजिक्यूट का मतलब है प्रताड़ित करना, सताना, माइनॉरिटीज़, कि वे लोग जो अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं उनको इन्होंने प्रताड़ित किया। द कैओटिक, कैओटिक का मतलब है अराजकतापूर्ण, है ना, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो, कोई सिस्टम ना हो। द कैओटिक सीन्स फ्रॉम काबुल एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अराजक दृश्य हमें दिखाई देते हैं। वेयर पीपल आर डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब होता है बहुत ही निराशापूर्वक, कि आप बहुत ही ज़्यादा हताशा में हो, निराशा में हो और पूरी जोर लगा के प्रयास कर रहे हो। तो वेयर पीपल आर डेस्परेटली ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू एयरप्लेन, क्लिंग का मतलब है पकड़ना, है ना, किसी चीज़ को, क्लिंग ऑन टू एयरप्लेन्स। तो काबुल एयरपोर्ट पे क्या देखा गया कि लोग बाग जो है बहुत ही निराशापूर्ण तरीके से जो भी विमान हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में, होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, टू लीव द कंट्री, कि भाई किसी तरह से इस देश को छोड़ दे। बेयर टेस्टिमोनी टू, तो उनका एयरप्लेन पकड़ के भागना, है ना, इस बात की गवाही देता है। बेयर टेस्टिमोनी टू का मतलब है इस बात का साक्ष्य देता है, इस बात की गवाही देता है, देयर फियर ऑफ द तालिबान, कि उनको तालिबान का कितना ज़्यादा फियर है, तालिबान का कितना ज़्यादा भय है ना, तालिबान का कितना ज़्यादा डर है। दिस इज़ अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट
दैट विल हैव लास्टिंग इम्प्लीकेशन, कि यह बहुत ही एक ऐतिहासिक विकास है, या फिर आप कह सकते हो कि ये अगर पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यह एक आप कह सकते हो कि ऐतिहासिक महत्व की घटना है। दैट विल हैव लास्टिंग इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे परिणाम, और इसके जो परिणाम होंगे वे बहुत ही लंबे हमें देखने को मिलेंगे, है ना। लास्टिंग मतलब बहुत लंबे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे फॉर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, कि वैश्विक जो भू राजनीति है हमारी, है ना। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो भी हमारी वैश्विक राजनीति है, उस वैश्विक राजनीति में इस घटना के बड़े लंबे परिणाम, बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अनलाइक 1996, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द तालिबान टेकिंग पावर। भाई 1996 के दौरान भी तालिबान ने पावर को अपने कंट्रोल में लिया था, लेकिन इस बार मामला कुछ थोड़ा अलग है ना। 1996 की तरह नहीं है, अनलाइक 99। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द तालिबान टेकिंग पावर, ये इस बार की जो घटना है सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तालिबान ने पावर अपने हाथ में ले ली है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट एन इस्लामिस्ट ग्रुप विथ अ मिडाइवल माइंडसेट, यह इस बारे में भी है ये पूरी की घटना कि भाई एक इस्लामी ग्रुप है ना, जिसका कि माइंडसेट कैसा है, मिडाइवल है ना, मध्ययुगी माइंडसेट है उसका, एंड मॉडर्न वेपन्स, और जिसके पास आधुनिक हथियार है, डिफीटिंग है ना, वह उसने हराते हुए दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री ना। ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई पिछली बार तो क्या हुआ था, सिर्फ तालिबान ने कंट्रोल लिया था अपने हाथ में अफ़गानिस्तान का। इस बार तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तो अपने हाथ में लिया ही है, उसके पास आधुनिक हथियार है, और ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जो कंट्रोल लिया गया है ना, ये कंट्रोल विश्व के सबसे पावरफुल कंट्री को हराते हुए लिया गया है। द यूएस कैन से इन इट्स डिफेंस, अमेरिका अपनी रक्षा में कह सकता है दैट इट्स मिशन वाज टू फाइट अलकायदा, अमेरिका कह सकता है कि भाई, अमेरिका ये बात कह सकता है कि भाई हमारा तो मिशन अलकायदा को हराना था, अलकायदा के खिलाफ लड़ना था, एंड दैट इट मेट इट्स स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, और अमेरिका ये कह सकता है, मेट का मतलब है पा लिया, मिल गया, स्ट्रेटजिक का मतलब है रणनीतिक, है ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका प्लान क्या था, है ना, आपके गोल्स क्या थे, और अमेरिका कह सकता है कि भाई अलकायदा से लड़ना हमारा गोल था और उस गोल को हमने पा लिया, है ना। अमेरिका अपने बचाव में कह सकता है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि मानो या ना मानो ये अमेरिका की हार है। बट इन रियलिटी, वास्तविकता में, आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में 20 साल बिताने के बाद, टू फाइट टेररिज्म, कि भाई अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना के 20 साल बिताने के बाद, क्यों बिताए 20 साल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड रीबिल्ड द अफ़गान स्टेट, और अमेरिका का प्लान था कि भाई जो पूरा की पूरा अफ़गानिस्तान है उसे पुनः निर्मित किया जाए। द यूएस रेन अवे, फाइनली क्या हुआ, अमेरिका भाग गई फ्रॉम द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र से, है ना, अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया। एम्बेरसिंग इटसेल्फ, एम्बेरसिंग का मतलब होता है बहुत ही शर्मिंदगी पूर्ण स्थिति में होना, है ना, एम्बेरसिंग इटसेल्फ, है ना, तो अमेरिका के लिए एक तरीके से शर्मिंदगी पूर्ण स्थिति है, उसमें अपने आप को अमेरिका ने डाल लिया है। एंड लीविंग इट्स अलायंस हेल्पलेस, और छोड़ते हुए, अलायंस का मतलब है जो आपके सहयोगी हैं, हेल्पलेस, उनको असहाय हालत में छोड़ते हुए। तो अमेरिका ने क्या किया, फाइनली जो है इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया, और इसके चलते अमेरिका को खुद भी जो है एक तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और साथ ही साथ अमेरिका ने क्या किया, जो भी उसके सहयोगी थे अफ़गानिस्तान में, उनको असहाय अवस्था में छोड़ दिया। द इमेजेस फ्रॉम द ARG, कि जो कुछ इमेजेस हमें प्राप्त हुई है ना, ये ARG क्या है, द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन काबुल, पैलेस का मतलब होता है एक भव्य भवन, है ना, एक विलासितापूर्ण भवन, कि भाई राष्ट्रपति का जो पैलेस है, राष्ट्रपति का जो आवास है काबुल में, है ना, उसकी जो इमेजेस आई हैं। एंड द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जो कुछ इमेजेस हमें प्राप्त हुई हैं, विल कंटिन्यू टू हॉन्ट प्रेसिडेंट, हॉन्ट का मतलब है डराना, प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड द US फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो इमेजेस प्राप्त हुई हैं, ये एक लंबे समय तक प्रेसिडेंट जो बाइडन को डराती रहेंगी और अमेरिका को डराती रहेंगी, यानी कि ये इमेजेस जो है ना, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर देने वाली है, और आगे लंबे समय तक ये सीन जो है कायम रहेगा, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन 1996, 1996 में, व्हेन द तालिबान टुक काबुल, जब तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में लिया, द गवर्नमेंट डिडंट फ्ली द कंट्री, उस समय जो सरकार थी ना, वह देश छोड़ के भाग नहीं गई थी। इस समय तो क्या हुआ है, वहाँ के जो राष्ट्रपति ना, वही देश छोड़ के भाग गए हैं। अहमद शाह मसूद एंड
बुरहानुद्दीन रब्बानी रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है पीछे हट जाना, टू द पंजशीर वैली, टू दी पंजशीर वैली, पंजशीर वैली का मतलब है पंजशीर घाटी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि भाई जब 1996 के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ पर जो लोग सत्ता में थे, जो लोग गवर्नमेंट में थे, जैसे कि अहमद शाह मसूद हैं, बुरहानुद्दीन रब्बानी हैं, ये पीछे हट गए थे, देश छोड़ के नहीं भागे थे। और ये कहाँ हट गए थे? पीछे पंजशीर घाटी में आ गए थे। फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे रीग्रुप्ड, रीग्रुप्ड का मतलब है पुनः संगठित करना, द नॉर्थर्न अलायंस, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक उत्तरी गठबंधन जो है निर्मित किया। एंड कंटिन्यूड, और ये जारी रहे, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध करते रहे, अगेंस्ट द तालिबान, तालिबान के खिलाफ ये जो है लड़ते रहे। दिस टाइम देयर इज़ नो नॉर्थर्न अलायंस, इस टाइम कोई भी नॉर्थर्न संगठन नहीं है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट, कोई सरकार भी नहीं है। द होल कंट्री, पूरा की पूरा देश, एक्सेप्ट सम पॉकेट्स, यहाँ पे पॉकेट्स का मतलब है कुछ क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें, कुछ क्षेत्र है ना मामूली छुटपुट क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें, तो पूरा की पूरा देश जो है, इज़ नाउ फर्मली का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, अंडर द तालिबान्स कंट्रोल, कि पूरा की पूरा देश, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो आप, तो पूरा की पूरा देश बहुत ही कठोर रूप से तालिबान के कंट्रोल में है। The Taliban all are also more receptive to regional players such as China and Russia. Receptive का मतलब होता है ग्रहणशील होना, कि तालिबान जो है जैसे कि कुछ क्षेत्रीय ताकतें हैं ना, जैसे कि चाइना है, रशिया है, इनके प्रति ग्रहणशील है। वाइल, जबकि पाकिस्तान इज़ ओपनली सेलिब्रेटिंग, वाइल पाकिस्तान इज ओपनली सेलिब्रेटिंग देयर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब है विजय, जबकि पाकिस्तान तालिबानियों की जीत का जश्न बिल्कुल ओपनली मना रहा है, बिल्कुल खुले रूप में। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना शेष है, यह देखा जाना बाकी है। वाट काइंड ऑफ अ रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, सिस्टम। अ स्ट्रॉन्गर तालिबान विल इंस्टॉल का मतलब है स्थापित करना, इन काबुल। एडिटोरियल कहता है कि ये देखा जाना शेष है कि किस तरह की व्यवस्था मजबूत तालिबान काबुल में स्थापित करेगा। इफ़ द 1990s आर एनीथिंग टू गो बाय, अगर हम 1990 को देखें, है ना, टू गो बाय का मतलब है इसको देखना, है ना, कि अगर 1990 के परिदृश्य को अगर हम देखें, कि भाई 1990 के परिदृश्य को अगर हम देखें, है ना, कि भाई जब एक तरीके से आप कह सकते हो कि तालिबान का कंट्रोल था अफ़गानिस्तान पे, तो उस परिदृश्य को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि डार्कर डेज आर अहेड इन अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान में आगे, है ना, अहेड का मतलब है आगे, कि अफ़गानिस्तान में आगे, यानी कि आगे जो भविष्य होगा उसमें और भी ज़्यादा काले दिन आने वाले हैं।